कुरुक्षेत्र की भूमि पर रथ रुका हुआ था। सारथी की जगह पर खड़ा वो व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण थे। और उस रथ में दोनों हाथों से गांडीव पकड़े लेकिन मन से पूरी तरह टूटा हुआ खड़ा था अर्जुन, पांडवों का वीर, लेकिन इस क्षण युद्ध से अधिक अपने भीतर के प्रश्नों से जूझता हुआ। अर्जुन के मन में द्वंद्व था, क्या मैं अपनों को मारकर विजयी कहलाऊं या पीछे हटकर संन्यास धारण कर लूं। इस मानसिक संकट में डूबे अर्जुन के हृदय की व्यथा इतनी गहरी थी कि वो प्रश्न पूछ बैठा, हे माधव, यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस युद्ध में क्यों झोंका जा रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी लेकिन शब्दों में दृढ़ता। हे पार्थ, श्री कृष्ण बोले, कर्म से विमुख होकर तू सोचता है कि ज्ञान के मार्ग पर चलेगा, पर क्या तू जानता है कि यह शरीर, यह जीवन स्वयं एक कर्म है। तू चाहकर भी कर्म से बच नहीं सकता। अर्जुन चुप रहा, उसका शरीर थक चुका था लेकिन उसके भीतर की बेचैनी और भी तीव्र हो चुकी थी। हे अर्जुन, श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। मनुष्य का स्वभाव ही उसे कर्म करने को विवश करता है। तू सोचता है कि युद्ध से भागकर तपस्वी बन जाएगा, पर तेरा मन इस युद्ध भूमि में ही अटका रहेगा। तू शरीर से तपस्वी होगा पर हृदय से कायर। इन शब्दों ने अर्जुन को झकझोर दिया। उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं लेकिन विवेक की एक नई रोशनी चमक उठी। श्री कृष्ण अर्जुन के समीप आकर बोले, सुन हे कौन्तेय, दो मार्ग हैं, एक है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग। ज्ञान योग में व्यक्ति संन्यास लेता है, इंद्रियों को वश में करता है और एकांत में तप करता है, पर वो मार्ग कठिन है, बहुत कठिन, विरले ही कोई उसे निभा पाता है। लेकिन कर्म योग यह आम जन का मार्ग है, यही जीवन का सत्य मार्ग है। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था लेकिन श्री कृष्ण ने हाथ उठाकर उसे रोका। लेकिन केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, कर्म ऐसा हो जिसमें आसक्ति न हो, फल की इच्छा न हो, यही निष्काम कर्म है और यही मोक्ष का द्वार है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू कमजोरी के नहीं, भीतर के अंधकार के छटने के थे। हे धनंजय, श्री कृष्ण बोले, तू एक क्षत्रिय है, तेरा धर्म है धर्म युद्ध करना। यदि तू इससे विमुख हुआ तो न केवल अपयश होगा बल्कि तेरा आत्मसम्मान भी नष्ट हो जाएगा। यह युद्ध केवल सिंहासन के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए है और तू धर्म का सेनापति है। लेकिन प्रभु, अर्जुन बोला, अगर मैं जीत भी गया तो किसके लिए? मेरे अपने तो मर जाएंगे। श्री कृष्ण की आंखों में तेज और करुणा दोनों साथ चमके। हे अर्जुन, तू शरीरों को देख रहा है, आत्माओं को नहीं। तुझे जो अपने लगते हैं वे अनंत जन्मों से तुझसे जुड़े हुए हैं और अनंत जन्मों में मिलेंगे। ये जीवन एक पड़ाव है, तेरा कर्तव्य है अपने धर्म का पालन करना, परिणाम चाहे जैसा हो। यज्ञ की भावना, कर्म का उद्देश्य। ये संसार यज्ञ से चलता है अर्जुन। सूर्य, चंद्र, वायु, जल सब एक यज्ञ में लगे हैं। जो तू करता है वो केवल तेरा कर्म नहीं होता, वह पूरे संसार को प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति केवल अपने लिए जिए तो वह संसार का ऋणी ही रहेगा। इसीलिए यज्ञ की भावना से कर्म करना चाहिए, निस्वार्थ, समर्पित। जैसे एक दीपक अंधकार के लिए जलता है, वैसे ही मनुष्य को कर्म की अग्नि में जलना पड़ता है ताकि वह दूसरों को प्रकाश दे सके। अर्जुन अब चुप नहीं था, उसके हृदय में जलन नहीं, तप था, यज्ञ की अग्नि का तप। वो अब युद्ध के लिए नहीं, धर्म के लिए खड़ा होना चाहता था। हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ होता है वो केवल अपने लिए नहीं जीता, उसके कर्म को देखकर सामान्य लोग भी वैसा ही करते हैं। यदि तू युद्ध से भागेगा तो आने वाली पीढ़ियां धर्म से विमुख हो जाएंगी। मैं स्वयं भगवान होकर भी कर्म करता हूं, क्योंकि यदि मैं न करूं तो यह सृष्टि बिखर जाएगी। श्री कृष्ण की वाणी में वह गंभीरता थी जो किसी साधारण गुरु की नहीं, ब्रह्म स्वरूप की होती है। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ही सब कुछ करता हूं, वह मोह में है, क्योंकि वास्तव में प्रकृति ही सारे कार्य कर रही है। आत्मा तो केवल साक्षी है, गवाह। जैसे सूर्य केवल रोशनी देता है, वैसे ही आत्मा केवल देखती है। इसलिए मैं का भाव छोड़ो और कर्म में लीन हो जाओ।
अर्जुन अब समझने लगा था। उसका मन पहले जैसे कांपता नहीं था, अब उसमें स्थिरता थी। कामना, वासना, यही वह अग्नि है जो आत्मा को ढक देती है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है अर्जुन। इसे जितना ही दो, यह उतनी ही बढ़ती है। इसका इलाज है ज्ञान, संयम और ध्यान। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में अब युद्ध की चमक थी, लेकिन वह हिंसा की नहीं, धर्म की थी। श्री कृष्ण ने अंतिम बार कहा, हे अर्जुन, उठो और अपने स्वधर्म का पालन करो। कर्म से भागने वाला न स्वयं को बचा सकता है न संसार को। अर्जुन ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और गांडीव को कसकर थाम लिया। उसने अब न अपने संबंधियों को देखा न मृत्यु को। उसकी आंखों में अब केवल धर्म, श्री कृष्ण और कर्म का दीप जल रहा था। वो बोला, प्रभु, अब मुझे संशय नहीं, मैं युद्ध करूंगा, धर्म के लिए, सत्य के लिए। आपकी आज्ञा मेरे लिए अंतिम है।